रात के अंधेरे में कहीं दूर तोपों की गरज सुनाई दे रही थी। फौजी छावनी के बाहर खामोशी थी, मगर छावनी के अंदर एक चमकती हुई आंखों वाली खातून कदम ब कदम आगे बढ़ रही थी। उनके रावदार कदमों की चाप वक्त के सीने पर लकीर खींच रही थी। ये कोई मर्द जनरल नहीं था, ये थी कर्नल सूफिया कुरैशी, भारत की पहली मुस्लिम खातून ऑफिसर, जिन्होंने आलमी अमन मिशन में बटालियन के क़यादत करके तारीख रकम की। गुजरात के एक आम से मगर तालीम याफ्ता मुस्लिम खानदान में सूफिया की पैदाइश हुई। बचपन में वह आम बच्चियों की तरह गुड़िया खेलती थीं, मगर उनके ख्वाब गुड़िया के घर से कहीं बड़े थे। जब किसी ने पूछा, बेटा बड़ी होकर क्या बनोगी, तो सूफिया की आंखों में चमक आ जाती। फौजी बनूंगी, मुल्क की हिफाजत करूंगी। यह सुनकर कई लोगों ने तंज किया, मुसलमान लड़कियां पर्दे में रहती हैं, बंदूक नहीं उठाती। मगर सूफिया के वालिद ने उनके हौसले के सामने झुककर कहा, अगर बेटी में जुर्रात है तो उसे आसमान छूने दो। सूफिया कुरैशी का ताल्लुक गुजरात के शहर वडोदरा से है। उनके वालिद मोहम्मद कुरैशी भारतीय फौज के इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में खिदमात इंजाम दे चुके हैं। 1971 ईस्वी के जंग में दुश्मन के सामने सीना सपर होकर लड़े। उनके दादा भी फौज में मजहबी उस्ताद रहे। यही नहीं, उनकी जुड़वा बहन डॉक्टर शायना संसारा आज एक सामाजिक कारकुन और सदारती अवार्ड याफ्ता शख्सियत हैं। कुल 4 बहन भाइयों में सूफिया दूसरे नंबर पर हैं, मगर अपने हौसले में सबसे आगे। केंद्रीय विद्यालय वडोदरा से इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में बीएससी किया और बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की डिग्री हासिल की। लेकिन उनका दिल सिर्फ लेबोरेटरीज में कैद न रह सका। वह तो मैदान जंग में कुछ कर दिखाने का जज्बा रखती थी। 1999 ईस्वी में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से फौजी तरबियत हासिल की और भारतीय फौज में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हासिल कर लिया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में दाखिला लेना आसान नहीं था, खास तौर पर एक मुस्लिम लड़की के लिए। दाखिले के दिन सूफिया ने सफेद स्कार्फ के साथ यूनिफॉर्म पहना तो कई नजरों ने उनका मजाक उड़ाया, ये लगी हिजाब वाली कर्नल बनने। मगर सूफिया ने वह बात दिल पर नहीं ली। उनके कानों में सिर्फ हिंदुस्तान के कौमी तराने की बाज़ेगस्त थी। उन्होंने साबित कर दिखाया कि बंदूक पकड़ने के लिए न मजहब आड़े आता है न पर्दा। फौजी कैरियर के इब्तदाई दिनों में सूफिया ने कई मुश्किल ऑपरेशन का सामना किया। राजधानी दिल्ली से लेकर शुमाली मशरकी सरहदों तक उन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। उनके अंदाज में एतमाद, चेहरे पर संजीदगी और दिल में कौम से मोहब्बत थी। उनके अफसरान भी मानने लगे थे कि सूफिया सिर्फ एक खातून नहीं, पूरी बटालियन का हौसला है। 2016 में एक तारीख रकम हुई। कर्नल सूफिया कुरैशी को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत अफ्रीकी मुल्क में बटालियन कमांडर बनाकर भेजा गया। ये किसी भारतीय मुस्लिम खातून ऑफिसर के लिए पहला मौका था। सवाल उठा, क्या एक औरत, वह भी मुसलमान, मैदान जंग में बटालियन संभाल सकती है? जवाब सूफिया ने अपने अमल से दिया। अमन मिशन में उनकी क़यादत ने न सिर्फ भारतीय फौज बल्कि मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। सूफिया कुरैशी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों का तंग नजरी वाला रवैया। जब वो अपनी यूनिट के साथ खड़ी होती तो कुछ सवाल हमेशा उनके पीछे मंडलाते। क्या ये सिर्फ दिखावा है? ये सिर्फ इलामती तैनाती तो नहीं? लेकिन सूफिया ने दिन रात मेहनत करके अपनी काबिलियत साबित की। उन्होंने बताया कि पर्दा मेरा इख्तियार है, कमजोरी नहीं। सूफिया कुरैशी ने फौज में खवातीन के लिए नए दरवाजे खोले। उन्होंने जवान खवातीन के लिए खास तरबीती प्रोग्राम शुरू करवाए, जिसमें खवातीन की ज़हनी और जिस्मानी मजबूती पर जोर दिया जाता था। वह कहती हैं, मुल्क की हिफाजत सिर्फ मर्दों का हक नहीं, औरतों की भी जिम्मेदारी है। मीडिया ने सूफिया को भी हीरो तो कभी नायाब मिसाल कहा, मगर सूफिया हमेशा कहती हैं, मैं सिर्फ एक सिपाही हूँ जो वर्दी का हक अदा कर रही हूँ। उनकी सादगी, इनकसारी और पेशा वाराना अंदाज ने अवाम के दिल जीत लिए।
मुसलमान बेटी के तौर पर उनकी कामयाबी ने कई दकियानूसी सोचों को चैलेंज किया। जब उनसे पूछा गया क्या आपने शादी की, वह मुस्कुराकर कहती थी मेरी पहली मोहब्बत मेरी वर्दी है। उनके लिए जाती जिंदगी और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन रखना मुश्किल था, मगर उन्होंने दोनों को ईमानदारी से निभाया। सूफिया कुरैशी का ख्वाब था कि एक दिन हर छोटे गांव की लड़की भी ये कहे मैं भी फौजी बनूंगी। उन्होंने कई तालीमी अदारों में जाकर नौजवान लड़कियों को फौज में आने की तरगीब दी। वह हर बच्ची में अपना अक्स देखती हैं, जो पर्दे में छुपी मगर इरादे में फौलाद होती हैं। आज भी कर्नल सूफिया कुरैशी अपनी खिदमत इंजाम दे रही हैं। उनका कारनामा सिर्फ एक रैंक या ओहदे की कहानी नहीं, बल्कि उस मुआशरे की मुंह पर तमाचा है जो औरत और अक़लियतों को कमजोर समझता है। वह कहती हैं मेरे हिजाब ने मुझे कभी रोका नहीं, मेरी कौम की बेटियों को भी कोई नहीं रोक सकता। और यही यकीन उन्हें कर्नल सूफिया कुरैशी से कौम की बाहिजाब सिपाही बना देता है। सूफिया कुरैशी की जिंदगी में मोहब्बत भी अफवाज के आहीनी जज्बे से कम नहीं थी। कर्नल सूफिया कुरैशी ने 2015 में मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से शादी की थी। दोनों शौहर और बीवी भारतीय फौज में खिदमत इंजाम दे रहे हैं। ये जोड़ा न सिर्फ जाती जिंदगी में हम सफर है, बल्कि मुल्क के दफा में भी एक दूसरे का हौसला है। उनका एक बेटा है जिसकी आंखों में आज अपनी माँ जैसा ही ख्वाब पल रहा है। ये सिर्फ एक खातून की कहानी नहीं, ये हर उस बेटी का ख्वाब है जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है। सूफिया कुरैशी ने साबित किया कि हुब्बुल वतनी का कोई मजहब नहीं होता, सिर्फ हौसला और अज़्म होता है। सलाम है उन बेटियों को जो तारीख लिखती हैं मगर सुर्खियों में नहीं आती। कर्नल सूफिया कुरैशी, आपने सिर्फ फौज नहीं हिंदुस्तान के करोड़ों दिल फतह किए हैं। याद रखिए वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, यह कुर्बानियों की एक अनकही कहानी होती है। सूफिया कुरैशी ने वह ख्वाब सच कर दिखाया जो कभी सिर्फ मर्दों के लिए सोचे जाते थे। वह आज हर बेटी को यह पैगाम दे रही हैं, कामयाबी न मर्द देखती है न औरत, बस हौसला और ईमान देखती है। आइए हम सब मिलकर उन बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करें जो खामोशी से हमारी हिफाजत करते हैं ताकि हम आजादी से जिए। अगर आपको लगता है कि सूफिया कुरैशी जैसी कहानियां सुनाना जरूरी है तो इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाइए जो हिंदुस्तानी कहलाने पर फख्र करता है। ये कहानी सिर्फ सूफिया कुरैशी की नहीं, ये कहानी हर उस बेटी की है जो अपनी ख्वाबों से समझौता नहीं करती। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।